बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। हम लोग जो है ना जा रहे हैं आज सामरी जादूगर की कब्र देखने, वो नहूसत देखने और मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी और जो है ना सबक लेने के लिए, इबरत लेने के लिए ऐसी जगहों पे भी जाना बहुत ज़रूरी है, देखना और क्या हुआ था क्या नहीं। आई शेयर विद यू गाइस और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ उसकी कब्र देखने के लिए। और वहाँ पे मलका बिल्कीस, आपको पता होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जो स्टोरी है, तो उसके भी रूइंस, उसका महल जो है वहाँ पे है, खंडरात बने हुए हैं। हाँ ये तो हम इधर जा रहे हैं। हाँ ये मलका बिल्कीस के रूइंस स्टार्ट हो गए हैं और हमने लेकिन दूसरी तरफ जाना है। शराद बता रहे हैं वहाँ पे सामरी की कब्र है। हालांकि ये सारे प्लांट्स वगैरह वही हैं, इसी तरह की जगह ही बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन अपने माइंड में है ना कि हम सामरी जादूगर की कब्र तक जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि सारी जगह मनहूस सी लग रही हैं। ये है उसकी कब्र, ये लंबी वाली जो ये है उस मनहूस सामरी जादूगर की कब्र, ये वाली, और ये उसकी बीवी की कब्र है। बिलीव्स है, क्या कह सकते हैं। अच्छा तो ये है, इतनी लंबी है ये कब्र। उस ज़माने में लोग लंबे होते थे। आजो जी बच्चों स्टोरी सुने। अच्छा जी चलें, अब आपको सुनाती हूँ स्टोरी सामरी जादूगर वाली। जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सारे जो बनी इसराइल थे उनको लेके रेड सी क्रॉस किया था ना, वो आपको पता है सी 2 टुकड़ों में वो हो गया था आसा की वजह से, और वो सारी स्टोरी सब बच्चे बच्चे जानते हैं। उसके बाद जब ये लोग सेटल हो गए थे ना, तो ये इनमें एक सामरी भी था, इसका नाम सामरी था, और इसने पुराने टाइम में इजिप्ट के जो प्रीस्ट थे ना, उनसे इसने चुपके जादू सीखा हुआ था। अच्छा, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था अपने जादू में। तो क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, वो जो ना माउंट सिनाई, यानी कि उसको कहते हैं कोहे तूर माउंटेन, तूर माउंटेन, ओके। तो वहाँ पे गए अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स लेने के लिए, तौरा जो उनके ऊपर नाजिल हुई थी वो लेने के लिए, ठीक है। और टाइम से पहले चले गए, अल्लाह ताला का हुक्म था कि आना है, पर ये नहीं कि कब आना है, तो खुद ही एंजाइटी में चले गए कि मैं जल्दी से कमांडमेंट्स लेके आऊँ और ये लोग बहक ना जाएँ, तो मैं इनको फॉलो करवाऊँ। तो जो उनके भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उनको वो नीचे, वो भी पैगंबर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट पे अल्लाह ताला ने उनको भी पैगंबर बना दिया था। तो उनको वो सारी ये दे के गए थे, इनकी ज़िम्मेदारी कि कौम को संभालना, तो मैं आऊँगा। 40 दिन तूर सीना पे रहे। और नीचे सामरी ने क्या किया, सामरी ने सारे गांव वालों से ना पैसे, विलेज वालों से गोल्ड सारा कलेक्ट करके ना, तो उसने काफ बनाया, यानी कि बेबी बफलो, ओके, एक बछड़ा बनाया गोल्ड का। और कुछ रिवायात ये कहती हैं कि उसने इल्यूजन क्रिएट किया था कि उसकी आवाज़ गाय जैसी निकलती थी, और कुछ ज़्यादातर रिवायात ये कहती हैं कि उसने जो है ना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का घोड़ा जो गुजर रहा था ना, उसके नीचे मिट्टी जो थी, उसके पाँव की मिट्टी वो उठा ली थी और वो बछड़े में डाली थी, तो वो रियल मतलब यानी गाय की आवाज़ निकालता था। तो फिर सामरी ने लोगों से कहा कि देखो असल खुदा ये है, और मूसा भी ये भूल गया कि उसका तो असल खुदा ये है। तो सब लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। 40 दिन बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नीचे वापस तशरीफ़ लाए, तो उनको बहुत वो आउटरेजियस हुए इस बात के ऊपर, और उन्होंने उसके बछड़े को आग लगा के, जब वो राख में कन्वर्ट हो गया, वी डोंट नो है ना, गोल्ड का बना हुआ, फिर वो राख कैसे बना है, क्या मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग स्टोरीज़ हैं। तो उन्होंने पानी में बहा दिया और उसके बाद उसको बैनिश कर दिया, निकाल दिया उसको। तो जब वो निकल गया ना, तो उसको अल्लाह की तरफ से एक ऐसी लानत उस पर आई, और उसको ऐसी बीमारी लगी कि वो लोगों को कहता था कि मुझे हाथ ना लगाओ, मुझे टच ना करो, मुझे नहीं हाथ लगाओ। और जो उसको बीमारी थी, बर्निंग की बीमारी थी या कोई इलनेस थी कि जो लोग उसको टच करते थे उसको भी लग जाती थी, तो वो आइसोलेशन में ही रह के तो वो मर गया था। ये जो कब्र है ना, ये सामरी जादूगर क्या पता नहीं कहाँ रहता था, कहाँ नहीं, क्या था उसका, इन्हीं इलाकों में रहता था, कहीं और रहता था, और ये उसकी बीवी की कब्र है। अच्छा, शहजाद बता रहे थे, शहजाद के ना यहाँ पे लोकल ओमानी दोस्त भी हैं, और उन्हीं से ही हेल्प लेने की हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि वो भी वीज़ा अप्लाई करें, और लेकिन वो बता रहे थे कि हमारे से भी यहाँ पे वो स्पॉन्सर करना चाहते थे एयरपोर्ट पे ना, ताकि हम फटाफट एयरपोर्ट से ही आ सकें। तो पर ज़ाहिर गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था बाय इस तरह से, मतलब यानी ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो उसकी भी नहीं हुई। लेकिन यानी इतने वो लोकल हैं कि वो वहाँ से हमें स्पॉन्सर करके बुला सकता था। उन्होंने एप्लीकेशन तो से नेशनलिटी रिमूव की हुई थी ना, हाँ, पाकिस्तान ऑप्शन नेशनैलिटी जो ही है। रिमूव की थी। अच्छा, तो यानी वो इतने लोकल हैं, बाकायदा यहाँ के नेशनल। तो वो लोग शहजाद को बताते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं और लोग यहाँ पे आके जादू टूने करके जाते हैं।
लोग इनसे ब्लेसिंग्स अपनी तरफ से, सो कॉल्ड ब्लेसिंग्स, जो कि नहूसियत है, मनहूसियत है, वो लेके जाते हैं इनसे और यहाँ पे आके जादू शादू करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जो पुरानी थॉट्स की औरतें हैं ना, वो अपने लंबे लंबे अबाया, शहजाद वाकई मैंने ये नोट किया, इतने लंबे अबायाज हैं कि पीछे मिट्टी से गंदे हुए होते हैं। सऊदी भी लंबी पहनती है लेकिन वो इस तरह के लंबे नहीं, ज़रा ज़रा से टच करते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, इनके लंबे पीछे ऐसे बना होता है झाड़ू सा और वो गंदे हुए होते हैं अबायाज। तो मैंने ये नोट किया कि एक्स्ट्रा लंबे इन्होंने क्यों पहने। मैं तो आज शहजाद बता रहे हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे अभी भी लोग जादू टूने एक दूसरे के ऊपर करते हैं, इसके पास आके यहाँ से जादू। बात ये नहीं है कि सिर्फ ये सामरी जादूगर है तो यहाँ से आके तो ये जादू तावीज़ किया जा सकता है। बात यह है कि किसी भी कब्र पे जाके जब ये नहूसत करनी है, शैतानियत और ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये तो किसी भी कब्र पे जाके, हमें पता नहीं है पाकिस्तान में जो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कई तो वाकई जो अमलियात कर करके लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। और जब हमारे कुरान में जादू का जिक्र और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो गया तो हम कैसे मान लें कि नहीं, जादू एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, नहूसत से भरी हुई हैं, शैतानियत से। बार बार मैं यही वर्ड्स बोले जा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि लोग बाकायदा अभी तक इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि ये शायद जो है ना वो जादू टूने का सरदार है और इससे आके तो जो है ना वो हम लोग जो है वो ब्लेसिंग्स लेके जाएं और ताकि हम भी जादू तावीज़ करके तो लोगों की ज़िंदगियाँ एक दूसरे की तबाह करते रहें। ये है जनाब यहाँ पे स्टोरी। तो और यहाँ पे आके ना ऐसे अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा कि मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पे तो बहुत यानी कि नॉर्मल है ये वो, मतलब ऐसे गंदी सी मनहूस सी लुक है यहाँ पे, मनहूस सी एक वाइब है। लिटरली ऐसे फील होता है, नहूसत है यहाँ पे। खैर हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का जिक्र करके अपने सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, 4 कुल, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा और आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सब चीज़ें पढ़ के आते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो बहरहाल ये सारा है, तो आके तो अच्छा लगा है ये देख के कि ये इस तरह से भी मतलब यानी इबरत के निशान भी देख के अच्छा लगा है कि हाँ एक रिमाइंडर्स बच्चों के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी ये। तो चले अब चलते हैं मलका बिल्किस का पैलेस देखते हैं। Mama, there's a poo-poo on the magician's grave. Ah, okay. You're happy about it? Good. Yes. मिशी का दुश्मनी I हुई might है। even fart on his grave. हाँ? I might fart on his grave. Okay. नफरत का लेवल चेक करें। अब मिशू और शहजाद जा रहे हैं, हमने यहाँ पार्क कर लिया। म्यूज़ियम भी है और यहाँ पे जो है ना वो बिल्किस का पैलेस भी है, उसकी स्टोरी भी आपको बताऊँगी। वो हाँ, मैंने वो बात शुरू की थी ये कहने की कि औरतों ने लंबे लंबे अबायास पहने होते हैं कि नीचे मिट्टी में रुल रहे होते हैं अबायास। तो मैं पूरी बात ही नहीं मैंने की, अभी मुझे याद आया। मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि औरतों का इस चीज़ पे बिलीफ है कि दूसरे लोग उन पे जादू भी करा देते हैं। और जादू तो बरहक होता है, लेकिन इतना नजस चीज़ है ये, पर होता है। तो इस वजह से ना औरतें अपने पाँवों के निशान मिटाती हैं कि फुट स्टेप्स उनके मिट जाएं, नीचे इतना लंबा अबाया हो कि मिट्टी पे उनके पैरों के निशान ना हो और कोई उन पे जादू ना करा सके। तो ये यहाँ की फोकलोर है या यहाँ मिथ है या एक्चुअल में यहाँ पे इस तरह से होता है, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये है। तो वो तो बात सही भी है कि साहब में, क्योंकि हर मुल्क में जादू तवीज़ कहाँ पर नहीं हो रहे हैं और ये इनके कारोबार चमक रहे होते हैं इस तरह। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी होता होगा। और यहाँ पे तो बड़े बड़े एक मनहूस जादूगर की कब्र भी है, तो इधर तो लोग और ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते होंगे। मिशू तो हाइपर हुआ है खुशी के मारे। मिशू सबसे ज़्यादा फ़न करता है, हम तीनों से ज़्यादा मिशू फ़न करता है ना मिशू। इतना मिशू स्टाइलिश, मिशू लुक्स लाइक अ ट्रैवलर। या मिशू अपने कज़न जब आया हुआ था ना, मिशू का यानी मिशू का मामू का बेटा ईद पे, तो उसके साथ वो इससे 1 साल ही बड़ा है। तो इन दोनों को मैंने कैप लेके दी थी वहाँ ग्लोबल विलेज से ना, तो उसको मुस्तफ़ा याद आ गया। What मिशू? They have talking parrots, Yeah. but they don't talk. Yeah. हाँ, ये हुरी, ये बोट्स हैं, दूसरी भी इसी तरह की हैं। I think I found a worm. ओके, ये है पुराने रूइंस, यहाँ के टिम्बर ट्री से ये बनाई जाती थी और ये इस तरह से ये इतनी सी होती थी और इनका ऐसी मतलब इसमें लोग बैठते थे। बिल्कुल बेसिक सी हैं, हमें तो ऐसी अब देखने की आदत ही नहीं थी आजकल के ज़माने में। देखिए कितनी पुरानी और कितनी बेसिक है ये। आई थिंक ये और होगा ना टूटा हुआ, तो ये और भी रखा हुआ इन्होंने, लिटरली ऐसे है। और वो बड़ी वाली है वो भी देखते हैं। ये बहुत स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे ना रोप्स लगाई हुई हैं, रोप से इसको स्टिच किया हुआ है। वेरी स्ट्रेंज, ये भी सारी रोप्स हैं।
और रोप्स अभी तक प्रिजर्व हुई हुई हैं। ओके कमिंग। और ये अंदर से बोट है और इसमें ये सारा नेट भी पड़ा हुआ है फिशिंग वाला, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं ये। ओके वो आ गई हमारी कार्ट और हम जा रहे हैं। चलें। You might fall down. Be careful. हाँ दूर से बड़ा नहीं लग रहा था बट इट्स ह्यूज। ये कितना बड़ा दूर तक जाता है। चलें जी, मेरी प्यारी प्यारी क्वींस और उनके प्रिंस एंड प्रिंसेसेस, उनके बच्चे और हमारे भाई या एंड ऑल्सो किंग्स मिशी कह रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक और जगह पे ये शिबा का इलाका था जिसमें ये रूल करती थी क्वीन ऑफ शिबा या मलका सबा, इसका नाम था बिल्किस। तो ये जो है ना सूरज की पूजा करती थी और बड़ी बहुत ही अमीर और बहुत ही वाइज थी ये। हम बाय द वे ऊपर चढ़ रहे हैं तो बहुत ही वाइज और अमीर थी। और क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे हम सब जानते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला ने बहुत पावर दी हुई थी, हवाएं उनके कब्ज़े में थी, जिन्नात बर्ड्स सब उनके कब्ज़े में थे, हर जानवर की उनको लैंग्वेज आती थी। तो एक दफ़ा अटेंडेंस लग रही थी जिसमें हुद जो बर्ड है वो मिसिंग था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो नहीं आया तो मैं उसको पनिश करूँगा। और वो आया बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। उसने कहा इस तरह एक शिबा का इलाका है, वहाँ पे मलका है जो रूल करती है और वो सूरज की पूजा करती है, वो अल्लाह की इबादत नहीं करती। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लेटर लिखा और उसी बर्ड के थ्रू वहाँ भिजवाया। तो अब बर्ड वहाँ से और बातें भी सुन के आया कि जब मलका बिल्किस ने और उसको मतलब मलका बिल्किस को दावत दी अल्लाह की इबादत करने की। ओह ये देखें वाह, ये सारा पैलेस है। जस्ट इमेजिन कि ये कितना यहाँ पे मतलब ग्रैंड लेवल की जो है ना ये पैलेस होगा और अब सिर्फ रिमेन्स हैं। अच्छा तो वो खैर हुद ने बातें सुनी क्योंकि मलका ने जो है ना अपने सारी जो उनकी टीम थी तो उनसे पूछा कि क्या किया जाए, ये इस तरह से दावत वाला लेटर आया। तो उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर देते हैं, जंग कर देते हैं और इसको जो है ना ये अपने आप को जो नबी कह रहा है तो इसको डिफीट कर देते हैं। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे करते हैं कि बड़ी वाइज थी। उसने कहा कि महंगे महंगे तोहफे भिजवाते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब है कि वो जो है ना मटीरियलिस्टिक है और वो पैगंबर तो है नहीं। तो एनीवेज़ तो वो फिर हुद सारी बातें सुन के आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानते थे, उनके नॉलेज में सब कुछ था। वो देखिए पानी भी नज़र आ रहे, सारे रूइंस हैं। तो वो फिर आगे ये हाँ क्या बता रही थी मैं, हाँ तो वो फिर ना जब मलका बिल्किस ने वो महंगी महंगी वैल्यूएबल गोल्ड पता नहीं क्या क्या चीज़ें भेजी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी रिजेक्ट की और उसको थ्रेटन किया कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी, अल्लाह की इबादत नहीं करोगी तो हम तुम पे चढ़ाई कर देंगे, जंग करेंगे। तो अच्छा फिर उसने सोचा कि मैं जो हूँ ना जाके इन पर्सन मिल के आऊँ, क्योंकि आखिर कौन है कि जिनको इतनी सारी दौलत पैसा, इनको कुछ इससे कुछ अच्छा नहीं लगा कि ये मेरे पास होना चाहिए और सब रिजेक्ट कर दिया, तो आखिर कौन है और ये सच है कि नहीं है। तो वो मिलने के लिए उसने आना था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो मिलने के लिए आ रही है। तो उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए लोगों से कहा, अब वो जिन्नात और ये पता नहीं कौन कौन होते थे, वली अल्लाह जिन्नात वगैरह, तो उन्होंने कहा कि मुझे मलका का तख्त उसके पहुँचने से पहले अपने महल में चाहिए। एक जिन ने कहा मैं फ़ौरन ले आऊँगा। तो एक कोई वली अल्लाह थे, आसिफ अल समथिंग उनका नाम था, आसिफ तो फॉर श्योर, पूरा नाम मुझे भूल गया। तो उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले पहुंचा दूंगा यहाँ पे पहले वो पूरा का पूरा उसका तख्त। और उन्होंने अल्लाह का इसमें आज़म पढ़ के वो तख्त फटाफट मंगवा लिया। और ये देखिए क्या क्या बातें हैं। तिहामी कैसी लग रही हैं? तिहामी तो यही है उस वक्त से सुन रहा स्टोरी, एक्साइटेड हो। अब मैं इसमें से कैसे निकलूँ? उधर से भी एक है वो देखो। क्या? हाँ अच्छा जी, तो क्या बता रहे थे हमें हम वो तख्त बताया। हाँ तो वो तख्त जो है ना मलका बिल्किस के पहुंचने से पहले तख्त यहाँ आ चुका था। जब वो आई तो रिवायात बताती हैं कि इतना ग्रैंड पैलेस था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और उनके ज़माने में जिन्नात थे और उनको कंस्ट्रक्शन आती थी और वो कंस्ट्रक्ट कराते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और क्या क्या कुछ, जो कि बाकी लोगों के बस की बात ही नहीं थी। तो वो
जब वो पैलेस में आई तो उसने एकदम अपने कपड़े उठा लिए, थोड़े उठा के पाँव से चली। उसको लगा कि ये तो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं था, वो ग्लास था। तो इतनी वो मेस्मराइज्ड रह गई ये सारा ग्रैंड्योर देख के। और बहरहाल तो खैर, और उसने अपना पैलेस भी, अपना वो देखा, तख्त वगैरह भी वहीं पे देखा। तो उसने क्या किया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और उस वजह से उसकी पूरी की पूरी जो कौम है वो भी सारी सूरज की इबादत छोड़ के अल्लाह की इबादत करने लग गई। ये देखें यहाँ पे सारे, मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा है ये क्या है, पर आके यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो कुछ रिवायात, जगह बनी हुई है। हाँ कोई जगह बनी है, लिखा होगा कुछ ना। कुछ रिवायात तो कहती हैं कि जी वो ऐसे वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान में ऐसा जिक्र नहीं है। कुरान में सिर्फ यह कि वो सूरज की पूजा करती थी और फिर वो अल्लाह की इबादत करने लगी थे। तो ज़्यादातर रिवायात ये कहती हैं कि उसके बाद उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस भिजवा दिया, और उसका जो सारा शीबा था ना, उसको कॉन्कर नहीं किया, उसी को अलाउ किया कि हाँ तुम ही इसको रूल करती रहो, क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। तो ये चीज़ थी। अच्छा, यहीं पे साथ में सामरी जादूगर का भी घर था उस ज़माने में, उसके रुइंस से तबाह हो चुके। तो उसने जो है वो रिश्ता भेजा था क्वीन बिल्किस को, पर शी न्यू कि वो बहुत ही करप्ट आदमी है और जादूगर है और नकारा बंदा है। तो उसने जो है ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोज़ल और रिजेक्ट कर दिया। तो ये थी जनाब सारी स्टोरी। I almost slipped. तो आप बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़े की लगी ना? मैं सोच रहा था आपके पास ही घूम रहा सुनने के लिए। तो ये है जनाब सारी स्टोरी। सारा पैलेस है वो दूर दूर तक, आप देखें, मैं आपको फिंगर से पॉइंट करके बताती हूँ। ये वो सारा पैलेस ही पैलेस है, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ना, काफ़ी दूर तक पैलेस है। और अभी तो इतना टूट गया था, हम ही देखो ये अभी भी इतना ऊंचा है, उस वक्त सोचो कितना ऊंचा और होगा। वेरी नाइस। तो चलें आप बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपको कितना मज़ा आया। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ओमान आने का, क्योंकि ये नबियों की सरज़मीन लग रही है मुझे, मतलब ये नाम टाइटल में से खुद ही दे रही हूँ, नबियों की सरज़मीन लग रही है। अभी तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी ना, वो उसके भी यहाँ पे फुट स्टेप्स हैं। देखते हैं, वो हमारे सलाला के करीब करीब है, हमारे पास ना टाइम है तो हम वहाँ पे जाके वो भी देखेंगे। अदरवाइज़ अगर हम नहीं देख सकते तो फिर नहीं देखेंगे। थोड़ी अच्छा रियली, हाँ देखिए ज़रा अंदर क्या है। कुछ भी नहीं है, है ना? नहीं, उससे रास्ता जाता है, रास्ता से अच्छा। हमेशा। ये देखिए, ये है, पता नहीं क्या होगा ये। वाह। और ये देखिए यहाँ ऊपर बोर्ड है। क्या है? व्हाट यू जंप? क्वीन नॉश, हाजिर है क्वीन नॉश। तो उसके तो रूइन है। चलें जी, मैं तो यहाँ से खुद ही ऊपर जाने की ट्राई करने लगी हूँ। उई, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके ना। ओ ये बहुत सेफ है। तेहामी कहाँ चला गया ट्री पे चढ़ के? हेलो तेहामी, इधर ही खड़े रहो, आपकी पिक्चर लूँ। आ रही है क्वीन नॉश। कोई खुश नहीं हो रहा मेरे क्वीन होने पे। बू। हाँ जी। You better not break your leg. चलिए जी, ये ऊपर से भी दिखा दें, मैं तो नीचे हूँ ना। You are not Bilkis. मैं एक सेकंड ऊपर आऊँ, उधर से लेते हैं। इधर से नहीं आएगी, इधर से आई है, मैंने ली है मैंने। इधर से। अच्छा नहीं है, लेकिन मैं स्लिप हो जाऊंगी ना। यहाँ से जाता है ना रास्ता। बिस्मिल्लाह। ओ यहाँ पे तो कोई स्टेयर्स नहीं है। नहीं, वो वहाँ से है। यहाँ से? यहाँ से ये देखेंगे जो एरिया ना, हाँ हाँ, ये वाला एक मिनट। स्टेयर्स है। वो वहाँ यहाँ स्टेयर्स है। अच्छा सीधे से आप नीचे जाएंगे तो फिर हाँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड पैलेस है ये, है ना? हाँ। समझ ही नहीं आती कहाँ पे क्या है। एक और भी रास्ता है, यहाँ वॉल को फॉलो करके मुश्किल है। हाँ असल में टूटा हुआ है ना, तो और मुश्किल हो गया। हाँ। चलिए गुड़िया जी, Now this is यहाँ ओए। और अपने हाथ पकड़े मेरा। ओह
क्वीन आ रही है, क्वीन नौश। नहीं, थैंक यू। पिगी बैंक। जो है वो रॉयल जो दरबार होता है उसमें क्वीन को एंटरटेन करते थे। मुझे आप लोग एंटरटेन करें, हाँ जी। चलें जल्दी करें। मिशू प्लीज एंटरटेन मी। मिशू को इतनी चिढ़ चढ़ रही है, मैं कह रही हूँ मैं क्वीन नौश हूँ, मिशू गुस्सा चढ़ रहा है कि नहीं। मिशू प्लीज एंटरटेन। क्लैपिंग, silly face. गोल्ड फॉर मिशू, गोल्ड कॉइंस फॉर मिशू। अपनी तरफ से चिढ़ा के गया तो मैंने फिर भी इनाम दे दिया उसको। ऐसी चीज नहीं चाहिए, गोल्ड के बाहर से उतर फिर ना। शहजाद मुझे एंटरटेन करें। देखिए कोई मुझे लिफ्ट ही नहीं कर, प्लीज प्लीज। अच्छा, लेट्स गो यार। परफॉर्मेंस I मैं can आपको- give her performance. मैं आप Look, लोग को यहाँ फांसी लगवा दूंगी। हाँ। फांसी लगवा दूंगी। अच्छा वो मैं वीडियोस में देख रही शहजाद यहाँ फांसी लगाने वाली भी जगह है, लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ है। वो मैंने ये हाँ हाँ मामा सजाएं देती थी। मैंने ये रॉक ऐसे पड़ा हुआ था, हाँ। फिर उसको ऐसे किया, उसमें से कोई चीज देख के भागी है। हाय अल्लाह, बड़ा रूइंस ना छोटा खराब करो थे हमें। ये ऐसे हम जा रहे हैं और हमें आ रहा है मज़ा। अच्छा मुझे ना आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि इजिप्ट जाना है और पिरामिड्स देखने हैं, लेकिन वो कभी जा ही नहीं सके, ना ही कभी जहन में आया प्लान। अब चूँकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में घूमना फिरना शुरू किया है तो अल्लाह ने हिम्मत दी तो अगले साल जो है जाएंगे, हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भी घूमने जाएंगे ना, ये नहीं कि हम लोग बस सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं और शौक़ होकर एंजॉय करें। हम जो है ना वो दीन को भी साथ ले लेके चलेंगे। बच्चे सीखें, अल्लाह की ज़मीन पे फिरें तो कुछ सीखें। ये मेरा अच्छा बच्चा मेरा हैंड पकड़ने आ गया, मेरा बेटा सोना। थैंक यू। चलें जी, टाइम टू गो। वापस जा रहे हैं ना हम। वैसे होना ये चाहिए था कि बेबी यहाँ पे जो है ना पिक्चर बनती है ना। ये जो है ना ये क्वीन शीबा ने, ये क्वीन बिल्किस ने मस्जिद बनवाई हुई है। ये उसी ज़माने की रूइंस है और ये मस्जिद है क्योंकि वो मुसलमान हो गई थी। तो ये देखें कितनी ग्रैंड मस्जिद है, इसके पिलर्स नज़र आ रहे हैं, बाकी सब टूट फूट गया है, पर ये बलीद मॉस्क है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बताई नहीं आपको। वो बात ये है कि क्वीन शीबा जो है उसके बारे में कुछ रिवायात ये हैं कि जो उसका फादर था ना, पहले तो ज़ाहिर है वो था किंग, और फिर उसकी सल्तनत जो है क्वीन शीबा को मिली थी, और उसके बाप ने शादी की थी यमनी औरतों की बजाय, उस यमन में था ये इलाका, यमनी औरत की बजाय जिन्नी से शादी की थी। और ये जो है हाइब्रिड थी ह्यूमन एंड जिन का। कुछ रिवायात कहती हैं ये और कुछ रिवायात कहती हैं कि नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ। सो वी नॉट श्योर क्या सच है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखें ना कि ये क्या है हमें, ये पता नहीं क्या है। ये वो टावर होगा कोई। हाँ राउंड हाँ टावर। तो क्योंकि उस ज़माने में देखें ना जिन्नात और हवाएं चलती थीं और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस होती थी, सब कुछ इन चीज़ों से ये पता चलता है कि उस ज़माने में क्या क्या कुछ होता था। हवाओं पे ट्रैवल करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चलें वापस बैठते हैं। ये जो है ये उस पैलेस का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड मिशू, ओल्ड ग्रेवयार्ड। ये सारा रास्ता पक्का बनाया हुआ है इसमें से, रूइंस में से गुजरने के लिए, और ये इम्पॉसिबल है कि पैदल चल चल के हर जगह जाएं। तो यहाँ से कार्ट तो लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर जो है ना सारा अंदर फिर के रास्ते में रुक रुक के डिफरेंट जगह दिखाई हैं, जैसे वो सेमेटरी थी, फिर वो मॉस्क थी, वो सब चीज़ें। ये हम एंटर हो रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्रैंकिनसेंस लैंड। अंदर आए हैं, एसी में सुकून आ गया है। और जब भी आप ये आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो सारे म्यूज़ियम के टिकट ज़रूर लें, क्योंकि यकीन करें ठंडी हवा लगने लगे तो बस सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इट्स ओके, दिखाते हैं आपको आए कहाँ हैं हम। नाज़रीन इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं आपको डिटेल्स दिखाऊं कि ये है वो है। मिशी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। और बस यही है, पुराने ज़माने में उस टाइम में बोट्स कैसे बनी होती थी, क्या क्या कुछ था। अच्छा ये हम इस बोट में आए हैं, इसके फ्रंट पे, तो उस वक्त ऐसे यहाँ पे किचन बने होते थे यहीं पे पकाने के लिए, और ये स्टीयर करने के लिए व्हील है। किचन क्वीन आपकी स्पेस है इधर। ये मेरी स्पेस है। वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, उधर जाओ। थैंक यू मिशू, मिशू शार्क्स आ रही हैं।
म्यूज़ियम्स हमेशा अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, लेकिन ये बोरिंग तरीन जो म्यूज़ियम है ना वो यही है। अब हम लोग जा रहे हैं मॉल, थोड़ा सा ज़रा फ्रेश हो, वहीं पे ही खाना खा लेंगे और थोड़ा कोई जूस ड्रिंक को ठंडा पियेंगे। और गाड़ी में जो हमारा फ्रिज है वो हो चुका है खाली, उसमें कुछ भी नहीं है, पीछे पड़ी हुई हैं बॉटल्स, हाँ तो वो भी रखनी है, ठंडी हो जाए तो हमारे पास ठंडा पानी कोई नहीं, तो बजाय कहीं पे हम रुके उसकी बजाय मॉल चलते हैं। और त्यामी भी बैठा हुआ थका हुआ है ना, गर्मी बहुत सख्त, गर्मी बहुत है। हाँ। और मीशू इतना नाइस है, मीशू के बैग में इतनी सारी थिंग्स होती हैं, तो मैंने कहा मुझे भी कुछ दो स्नैक्स, तो मीशू ने मुझे ये दिया है, ये हैं कोई चिप्स हैं और इनका फ्लेवर है क्यूमिन एंड लाइम। थैंक यू मीशू। आप खुद क्या खा रहे हो? I just ate peanuts and now I'm drinking. थैंक यू मीशू, यू आर सो नाइस।